हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स का 7वां पार्ट। इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सवेरा प्रोग्राम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसके केसेस रेगुलरली बढ़ रहे हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इसलिए हरियाणा की गवर्नमेंट ने सवेरा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट करके उसे प्रिवेंट किया जा सके। इस प्रोग्राम को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो एम्स है वहाँ पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें 1000 बेड्स की फैसिलिटी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्वॉलोइंग द सन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी ऑथर हैं लक्ष्मी मुरुदेश्वर पुरी। ये यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं। साथ ही ये वाइफ हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी की। Researchers of which institute have created antibodies that neutralize snake venom? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर फॉरेस्ट को काट कर कॉन्क्रीट फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर सांप घरों में आ जाते हैं, लोगों को डस लेते हैं और ज़्यादातर केसेस में मौत भी हो जाती है, स्पेशली जब सांप कोबरा, किंग कोबरा या ब्लैक माम्बा हो। लेकिन आईआईएससी बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने एक एंटीबॉडी बनाई है जो स्नेक के वेनम को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो याद रखना, ये रिसर्चर्स हैं आईआईएससी बेंगलुरु के जिन्होंने स्नेक वेनम को न्यूट्रलाइज करने की एंटीबॉडीज बनाई है। FATF हैज अपॉइंटेड एलिसा डे एंड द मद्राजो ऑफ विच कंट्री एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। इनका नाम सुन के आप शायद समझ सकते होंगे कि ये मैक्सिको की हैं जिन्हें FATF का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस, फ्रांस में। ये अपनी 2 लिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में अभी के लिए 3 देश हैं, ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। इनके अलावा ग्रे लिस्ट है। ग्रे लिस्ट में अभी के लिए 21 देश हैं जिसमें हाल ही में नामीबिया और केनिया, इन दोनों को ऐड किया गया है। इन लिस्ट में उन देशों को ऐड किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग ऐसे कामों में लिप्त पाई जाती हैं। Who started the Steadfast Defender 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज? मिलिट्री एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता ही है। हाल ही में नेटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इनसे रिलेटेड सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये स्टेडफास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज नेटो ही कंडक्ट करता है, जिसमें नेटो के सारे मेंबर कंट्रीज आके एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ज़्यादातर ये अटलांटिक ओशन में ही अपनी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं। इस बार भी एक्सरसाइज वहीं हुई थी जिसमें नेटो के सारे 32 मेंबर्स यहाँ पर आए थे। हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड, ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेटो ज्वाइन किया है। सबसे नए मेंबर्स यही दोनों हैं इसके, और इन्हें मिला के टोटल 32 कंट्रीज़ हो गई हैं जो नेटो की मेंबर हैं, जिसमें से 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। अब ये 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ कौन सी हैं? बेहतर होगा अगर आप ये मेरे को कॉमेंट्स में लिख के बताएं। Which state has protested against the proposal to flood the India-Myanmar border? इंडिया और म्यांमार ये 1600 किलोमीटर से ज़्यादा की बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें 4 ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जो म्यांमार के बॉर्डर को टच करती हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हम म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब से म्यांमार में तख्तापलट हुआ है तब से बहुत सारे वहाँ के लोग भारत में आकर यहाँ पर रेफ्यूज ले लेते हैं। लेकिन मिजोरम की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग वहाँ की बॉर्डर की फेंसिंग नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया और म्यांमार के बीच में FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम ये एग्रीमेंट साइन हो रखा था, जिसके अंडर म्यांमार के और मिजोरम के लोग एक दूसरे की टेरिटरी में 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते थे, क्योंकि उस पूरे एरिया में सेम एथनिसिटी के लोग कई सालों से रहते हैं। और अब अगर वहाँ पर फेंसिंग हो जाएगी तो उन लोगों को अपने मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होगी और वो अपने रिलेटिव से भी बिछड़ सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें बॉर्डर के दूसरी साइड है, वो वहाँ जाके खेती करते हैं, लेकिन उनका घर इंडिया में है। सेम ऐसा ही केस म्यांमार के लोगों के साथ भी है कि वो खेती इंडिया में आके करते हैं लेकिन रहते म्यांमार में है। पर अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि लालदोमा CM है मिजोरम के और यहाँ की कैपिटल है आइजवाल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट? आप लोग जानते होंगे 2024 चल रहा है ये,
और अभी भी बहुत सारे जगह ऐसी हैं भारत में जहाँ पर सीवेज क्लीन करने के लिए इंसानों को उतारा जाता है। मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी इंडिया में बंद नहीं हुई है। लेकिन इसे ख़त्म करने के लिए IIT मद्रास ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है होमोसैप एटम। इसे अभी तक 16 शहरों में डिप्लॉय किया जा चुका है और ये AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग करता है। ये हेल्प करेगा मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने में और स्वच्छ भारत कैंपेन को स्ट्रेंथन करने में। Who has been appointed as the new लोकपाल ऑफ इंडिया? लोकपाल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और 2019 से ही ये पोस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है। सबसे पहले लोकपाल इंडिया में जो बनाए गए थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। उनके बाद जो बने थे प्रदीप कुमार मोहंती, और अब जो तीसरे लोकपाल बने हैं उनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। इनके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पोस्ट भी हैं, उन्हें भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया में अभी प्रेजेंटली कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं GC मुर्मू। इंडिया के अभी के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। DY की फुल फॉर्म है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं R वेंकटरमणी। Which position did India achieve in the Global Intellectual Property Index 2024? ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसे रिलीज करता है US चेंबर ऑफ कॉमर्स, और सरप्राइजिंगली ज़्यादातर इसमें पहली पोजीशन USA की ही रहती है। इसमें 55 देशों को रैंक किया जाता है जिसमें से इंडिया की रैंकिंग है 42nd। ये अनचेंज्ड है, पिछले साल भी यही थी। Which is the first country to join India's जन औषधि इनिशिएटिव? जन औषधि इनिशिएटिव जिसमें आम लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ दी जाती हैं जो हाई क्वालिटी और लो प्राइस में अवेलेबल होती हैं जन औषधि केंद्रों पर। ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसे अब मॉरिशस ने भी ज्वाइन कर लिया है। मॉरिशस अब पहला देश बन जाएगा जहां भारत से बाहर एक जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। 12.5 लाख की आबादी का ये देश है और करेंसी ये यूज़ करते हैं मॉरिशियन रुपी। ओके गाइज, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं 7वें पार्ट की। इसके बाद बाकी वीडियोस भी जल्दी आएंगी। तब तक मन लगा के पढ़ाई करना, अच्छे से रिवीजन करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।